आगरा पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संग आगरा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे और जानकारी ली। मीडिया से मुखातिब होते हुए जयवीर सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पर्यटन और आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि छत्रपति महाराज का छत्रपति संग्रहालय इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लोकार्पण भी कर लिया जाएगा। साथ ही ताजमहल में आए दिन घायल हो रहे पर्यटकों पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि वो आज दिल्ली जा रहे हैं, वहां वो इस मामले पर चर्चा करेंगे ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। आगरा में संरक्षित औरंगजेब की धरोहर गिराए जाने पर अखिलेश यादव के एक्स यानी ट्वीट पर भाजपा पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें अखिलेश ने लिखा था, भाजपा राज में न इतिहास बच पा रहा है और न ही विकास हो पा रहा है। जवाब में पर्यटन मंत्री ने कहा कि अखिलेश जी को आंकड़ाओं की बड़ी फिक्र रहती है। सरकार आंकड़ाओं की निशानियां मिटा रही है, लेकिन लगातार मीडिया के सवाल के बाद आखिरकार कहा कि वो इस मामले में शासन प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक जानकारी लेंगे। देखिए, आज प्रभारी मंत्री के नाते आगरा आने का अवसर मिला। अपने साथी सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज सबसे पहले हम लोग पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठे, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और उसके बाद हम सब लोग बैठ करके विकास कार्यों की समीक्षा करने का काम किया। और उससे पहले हम शिवाजी म्यूजियम में भी स्थलीय निरीक्षण करने के लिए गए थे। बिंदवार सारे विषयों पर आज काफी विस्तृत चर्चा हुई है और वही एक कारण है सबसे महत्वपूर्ण कि आप लोगों को भी थोड़ा असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि आप लोगों की सुविधा के दृष्टिगत कुछ बिंदु उसमें छूट भी गए। हमने चूंकि आप लोग विलंबित हुए हैं तो आपकी चिंता करना हमारा दायित्व है। तो बैठक को हम लोगों ने समाप्त करते हुए अब आपसे रूबरू होने का काम कर रहे हैं। आज आगरा जनपद में महानगर के किस तरह इसकी समस्याओं का समाधान हो, निस्तारण हो, विकास योजनाओं को सुचारू रूप से गति दे पाए, जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप वास्तविक पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ, उसके दरवाजे तक पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ कैसे पहुंचा पाए, इस पर काफी विस्तृत रूप से समीक्षा भी की गई है, निर्देश भी दिए गए। कई मामलों में कुछ जांच की आख्या पिछली बैठक की आई थी, उस पर भी परिपालन की आख्या आज प्रस्तुत की गई प्रशासन के द्वारा। कुछ मामलों में आज भी जांच के आदेश देने का काम किया गया है। विस्तृत रूप से इन सारों का विस्तार से हमारे जिला सूचना अधिकारी के द्वारा जो जारी किया जाएगा वो आपको मिल जाएगा। हम समझते हैं कि सारे हमारे जनप्रतिनिधियों, हम सबका प्रयास है, तो जिला प्रशासन को भी हम उसमें सहयोगी मानते हैं। सब लोग मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री की आशा के अनुरूप आगरा हर क्षेत्र में अग्रणी रहे, विकास की गति तेज हो, लोगों को पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ न्याय और विकास मिल सके, ये हम सबका प्रयास है। इसी पर काफी विस्तार से चर्चा करने का काम किया गया। देखिए, एएसआई का मामला हालांकि भारत सरकार का है, लेकिन चूंकि उसके प्रतिनिधि के रूप में माननीय सांसद जी बैठे हैं, चिंता आपने व्यक्त कर दी है। निश्चित रूप से आज ही मैं यहाँ से सीधा दिल्ली जा रहा हूँ, तो कुंभ का आमंत्रण देने के लिए हमारे माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को माननीय मुख्यमंत्री का न्योता लेकर के मुझे जाना है, तो यहीं से निकल रहा हूँ। तो आपकी चिंता से कल मैं अवगत हुआ था। देखिए, आगरा में इंटरनेशनल टूरिस्ट आए और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस समय आता है और यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ा, थोड़ा बहुत बांके बिहारी मंदिर या वहां दर्शन किए। इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ। आया, थोड़े देर दर्शन वहां किए, 1 घंटे ताज पर उसने घूमा और सीधा राजस्थान चला गया। दिल्ली जाके जो उसको पूछा जाता है कि ताजमहल कहाँ है, तो कहता है राजस्थान में। इसका मतलब आगरा में उसका ठहराव कम है। इसको पूरी सुन लो, वही तो कह रहा हूँ, आपकी ही बात को बल दे रहा हूँ। अरे 1 मिनट रुक जाओ, एक तो हो जाने दो। अब हम लोगों का प्रयास ये है कि टूरिस्ट आए, लेकिन जब तक 1, 2, 3 दिन यहाँ स्टे नहीं करेगा, आगरा में रुकेगा, तब तक आगरा के राजस्व को, यहाँ की इकोनॉमी को कोई उससे लाभ मिलने वाला नहीं है।
सरकार का प्रयास है कि हम मथुरा वृंदावन के तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से या प्रदेश और भारत सरकार के दोनों के माध्यम से ज्वाइंट प्रयास से तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करने जा रहे हैं। हालांकि कुछ बाधाएं थी, लोग न्यायालय व्यायालय कॉरिडोर के चक्कर में गए थे, कुछ बाधाएं दूर हुई हैं, कुछ बाधाएं दूर हो रही हैं, लेकिन बहुत शीघ्र हम मथुरा वृंदावन को विश्व स्तरीय नगर बनाएंगे। एक यहाँ पर भी मथुरा वृंदावन से लेके आगरा होते हुए बटेश्वर तक, बल्कि पंचनदा तक, जब 5 नदियों का एक साथ मिलन हुआ है, पंचनदा बोलते हैं, औरैया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां तक के लिए हम इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में रपड़ी को विकसित कर रहे हैं। बटेश्वर को हमने भारत सरकार से भी, अभी आपने छापा होगा, देखा, 87 करोड़ रुपया दिलाने के लिए हम लोग काम किए। प्रदेश सरकार का भी तमाम रुपया दे रहे हैं। हमारा प्रयास है, यदि वाटर बॉडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगर अनुमति दे दी, वाटर बेस्ड अथॉरिटी जो अनुमति देती है, उसमें यमुना जी का एक जल स्तर की सीमा होती है, न्यूनतम जल स्तर यहाँ तक हो तब क्रूज चलाने की अनुमति दी जाती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर क्रूज की अनुमति नहीं मिलती है तो मिनी क्रूज के लिए या जल की छोटी छोटी नौकाएं स्टीमर टाइप की चलाने के लिए हम पंचनदा से लेके वृंदावन और गोवर्धन तक चलाने का प्रयास करेंगे। पंचनदा से लेकर के इको टूरिज्म के रूप में एक ज्वाइंट योजना बना करके एक बढ़िया सर्किट डेवलप कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा लाभान्वित आगरा होगा, क्योंकि उधर से पंचनदा से गोवर्धन के बीच का डेस्टिनेशन होगा। तो जब जल पर्यटन शुरू होगा, उसमें एडवेंचर टूरिज्म भी जुड़ेगा, उसमें इको टूरिज्म भी जुड़ेगा, उसमें हेरिटेज बिल्डिंग का ताजमहल के रूप में पर्यटक जुड़ेगा। तो ये बेहतरीन डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप करके बहुत तेजी से इस पर काम चल रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है और इस पर धरातल पर उतारने का शीघ्र प्रयास करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे सनातन संस्कृति, भारत का इतिहास तोड़ा मरोड़ा गया, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। इसकी प्रामाणिक तथ्य संभल से निकल के आ रहे हैं, इसके प्रामाणिक तथ्य अयोध्या से निकल के आ रहे हैं, इसके प्रामाणिक तथ्य पूरे देश और प्रदेश में साफ लोगों को नजर आ रहे हैं। ये तो औरंगजेब से ही इतना प्यार है उन्हें, तो मुझे अखिलेश के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन मैं समझता हूँ प्रदेश और देश के लोग ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे जिन्होंने सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके इतिहास को नेस नाबूद करने का काम किया है, कलंक देश पर लगाने का काम किया है। और आज भारत की संस्कृति का उदय का काल है, आज सनातन संस्कृति को बचाने का काल है, और हम उन सारी चीजों को भुलाना चाहते हैं जो इतिहास के काले धब्बे हैं, जो गुलामी के प्रतीक हैं। ऐसी सारी चीजों से हम लोग पिंड छुटाना चाहते हैं। यदि अखिलेश जी को गुलामी के प्रतीकों की ज्यादा चिंता है तो मैं क्या करना चाहिए आप लोग बेहतर जानते हैं। नहीं, वो संरक्षित बताया गया है, संरक्षित चीजों को तोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? कोई संरक्षित नहीं टूट रहा। 40 परिवार सर उसमें निवास करते हैं, उनको कहाँ संरक्षित या कोई चीज परिवार निवास करते हो उसमें, ऐसा हो सकता है क्या? वो पुराने बिल्डिंग संरक्षित इमारतों में कोई परिवार कैसे निवास कर ले? नहीं, उसके साथ लगे हुए जो लोग हैं उसकी साथ में देखिए, दो विधा लगे हैं। संरक्षित बिल्डिंग कोई होती है, संरक्षित को ही तोड़ा गया है। संरक्षित बिल्डिंग में परिवार निवास नहीं करते। नहीं, देखिए, अगर कहीं भी कुछ गलत हुआ है तो शासन और प्रशासन को लोग संज्ञान में लाएंगे, तो न्याय दिलाने का, वास्तविक स्थिति को पुनः बहाल करने का काम हम करेंगे। यदि वास्तविक आधार पर है तो यदि मोटिवेट करने का काम, गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण का काम, राजनीतिकरण करने का काम, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कोई तथ्यात्मक बात है तो उसको संज्ञान में लाएंगे। विधिवत उसकी एक व्यवस्था है, जिला प्रशासन को बताएंगे, जिला प्रशासन प्रस्तुत करेगा, शासन उस पर निर्णय लेगा।